नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें, ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी। पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के। A warm wish from Chakravarti uncle. Dear Verma, best wishes to you for your second innings. I recall the great old days, year 1995 to 1999. We worked together in first project days. Our good times in London, where the lady cab driver forgot the way to the hotel. She took us in every corner of the city to find the ways. We visited Hamleys, world's best toy shop, and purchased for our daughters. We also enjoyed your company in family get-togethers and more occasions, including marriage of Urvi. We will always remember your helping attitude. Now you are retiring from active service, but I know you will remain always active. Best of luck. Warm wishes from Devchakya uncle. आदरणीय महोदय श्री उपेंद्र कुमार वर्मा जी, नमस्कार। चाहे हो तेज धूप या तेज आंधियाँ, हम आपकी याद कभी नहीं खोते। तुम्हें याद करने से मुस्कुरा देती हैं ये आंखें, इसलिए तो हम दूर होकर भी दूर नहीं होते। विदा होकर आज यहाँ से चले जाओगे, पर आशा है यही कि जहाँ भी जाओगे खुशियाँ ही पाओगे। मिलना बिछड़ना दुनिया की रीत है, इस रीत तो खुशी से निभाते रहो। पता नहीं कब किससे दिल मिल जाए, जो भी मिले रहे दो दोस्त बन जाएं। खूबियाँ इतनी तो नहीं मुझ में कि तुम्हें कभी याद आएंगे, पर इतना तो एक बार है मुझे खुद पर, आप पे मुझे कभी न भूल पाएंगे। आपकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर देवचे के परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी निवृत्ति पश्चात समय पारिवारिक सुख एवं खुशियाँ, स्वास्थ्य में और दीर्घायु हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। आपका स्वागत है हमारी टीम में। भैया नमस्ते। आप आज से अपने जीवन का एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आपका अभी तक का सफर जितना शानदार था, आने वाला सफर उससे भी ज़्यादा शानदार होगा, क्योंकि आने वाले सफर में आपके पास बॉस और सबऑर्डिनेट नाम का सब्जेक्ट ऑप्शनल होगा, और आपको भगवान ने बहुत सारी मिठाई खा के पचा सकने वाली सेहत दी है। मैं आशा करता हूँ कि भगवान ये सेहत हमेशा बनाए रखे। धन्यवाद। नमस्ते मामा जी, सबसे पहले आपको रिटायरमेंट की खूब खूब बधाई हो। आज आप करीब 34 वर्ष की सर्विस के बाद इफ़को से रिटायर हो रहे हैं।
और आज आप जॉइंट जीएम के पद से रिटायर हो रहे हैं, जो काफ़ी ऊंचा पद है। उसके लिए मैं आपको खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं। वैसे आप देखने में तो यंग इतने लगते हैं कि लगता ही नहीं आपकी रिटायरमेंट की एज हो गई है। फिर भी आपको मैं आने वाले वर्षों के लिए खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अब आप अपनी फैमिली को और मामी जी को अधिक से अधिक समय डिवोट कर पाएंगे, और आपकी सेहत और आपकी मुस्कुराहट बस इसी तरह बनी रहे, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, हैप्पी सेकंड इनिंग्स। नमस्कार। रिटायरमेंट लाइफ is not the end of active life. It is the beginning of second inning of your life. Enjoy with family and friends. Now you need not to wake up to the sound of your alarm clock and have freedom to work according to your own schedule. Wish you a very happy, healthy, wealthy and peaceful retired life. Thank you. नमस्ते। आपको इस अवसर पे बधाई। ऑफिस से पूरी तरह मुक्ति। नो मोर शटडाउन, नो मोर लेट नाइट कॉल्स, नो लेबर प्रॉब्लम। एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। अब आपको बच्चों के साथ समय ज़्यादा बिताने का मौका मिलेगा। आप अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकेंगे, और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर जब आएंगे आप, तो आपको रात में जाने की जल्दी नहीं रहेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामना। Hello, Daddy. Congratulations on your well-earned retirement. I wish that this new chapter of your life bring you happiness beyond imagination. You have left us a good footsteps to follow, both in career as well as a fatherly role. Now, your only job is to sit back, relax, and enjoy and do whatever that makes you happy. We are always here for you. डियर पापा, आज आपके रिटायरमेंट के पर्व पर हम सबकी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। आई नो यू लव योर जॉब वेरी मच, बट द रियलिटी ऑफ जॉब इज़ रिटायरमेंट वन डे। सो डोंट बी डिसहार्टेंड दैट यू आर लीविंग द कंपनी। जॉब इज़ ओनली अ वे ऑफ अर्निंग फॉर अस एंड दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड वेरी वेल। मुझे लगता है कि वर्किंग फॉर मोर देन 30 years makes you feel emotionally attached to your company, but understand that company is only an organization which require you to work so that it can be kept be running. Now you should be more happy that you are fully dedicated to yourself, mummy and your family. Now you can do things which does not need to be overlooked by any seniors except mummy, and no ratings, appraisals and promotions. It is now fully first you and then your family. The moment is for celebration and rejoicing. Feel the freedom inside you and become a carefree person. इस लॉकडाउन की वजह से हम सब आ नहीं पाए, इसलिए हमें थोड़ी सी बैड फीलिंग है, बट लेट अस एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड बी कंटेंटेड. See, your retirement in this type of lockdown is also a new experience. Though in official life you have enjoyed very much, and we have also enjoyed with you, and you also arranged very wonderful trips for us, like to Oman and Dubai. I hope that you will now enjoy life at the fullest extent and without caring for any leaves or any restrictions. So Papa, make your life more beautiful and be always happy. We are always there for you, and soon plan a very long holiday with us in Delhi. Again, wishing you a very happy post-retirement life. Hi Daddy, congratulations on this special day which marks the remarkable journey which you have completed today, and it's really a big accomplishment. And हम लोग विश करते हैं कि हम लोग वहाँ पे आपके साथ होते और कितना मज़ा आता ये चीज़ सेलिब्रेट करने में, बट इट्स ओके, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल ट्राई फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू मेक दिस डे स्पेशल फॉर यू. इस पूरी जर्नी में आपको कितना कुछ स्पेशल लगा? जब ये पूरी जर्नी देखते हैं, जब इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस और द फ्रेंड्स यू गॉट, हम लोग अभी भी ये सोचते हैं कि
इट्स सो लकी कि आपने इतना बड़ा लाइफ स्पैन एक कंपनी में स्पेंड किया है। सो आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो इतने लॉन्ग टाइम आपके साथ रहे हैं, एंड थैंक्स टू दैट आप टाउनशिप में शिफ्ट हुए, एंड इवन हमको भी ऐसे फ्रेंड्स मिले जो इतने लॉन्ग टाइम हमारे साथ रहे हैं, एंड ऑल द एक्सपीरियंस इवन वी हैड, दैट्स बिकॉज ऑफ यू, ऑफ दिस ग्रेट कंपनी यू वर इन। एंड जब हम लोग स्कूल जाते थे तब हम लोग अलग से रिकॉग्नाइज रहते थे कि ये देखो ये सब इफ्को वाले हैं, ये सब कलोल वाले हैं। तब थोड़ा इरिटेटिंग लगता था, नो डाउट, बट इट वाज रियली फन कि अच्छा इन लोग को पता है कि इतनी बड़ी कंपनी है। सब वही बोलते थे कि ओह वो तुम्हारे पापा तो इफ्को में है, एंड ओके। बट जब हम बड़े हुए देन वी रियलाइज कि इट एक्चुअली मीन्स अ लॉट फॉर एवरीवन। आपकी स्टार्टिंग के बहुत सारे ऐसे किस्से आप हमें सुनाते थे, लाइक जस्ट एकदम स्टार्टिंग की बात थी, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के आपने पहली टीवी खरीदी थी जस्ट टू सी दैट टेनिस मैच, एंड सारे फ्रेंड्स आके आपके साथ देखते थे। जब भी आप हम लोग को बिठा के टेनिस दिखाते थे, आप ज़रूर ये चीज़ें हमें बताते थे कि किस तरीके से आपने वो लिया था। एंड फिर कार, आपने अपनी कार ली, और उसके भी इतने ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस हैं पहले वाले के, एंड फिर हमने सेकेंड ली, एंड it was just a going on journey, and it's such an amazing thing कि ये कंपनी जो कोई सोचता नहीं है ऐसे बाहर से देखता है कि it can give you so much opportunity to travel abroad, like seriously इतने सारे कंट्रीज आपने घूमे हैं, एंड वो टाइम पे जब कोई इतना सोचता भी नहीं था। सो इट वाज सो फन सबको बताने में कि हमारे पापा यहाँ गए, हमारे पापा वहाँ गए, हमारे लिए ये लेके आते हैं, वो लेके आते हैं। इट्स ऑसम सीरियसली। आपकी सारे वहाँ के फ़ोटोज़, आपके वहाँ के जो एक्सपीरियंस होते थे, जो घूमने के, अलग अलग जगह देखने के, हमको भी बस वही लगता था कि काश कभी हम भी इस तरीके से जा सके, घूम सके। यू यूज्ड टू काइंड ऑफ सेट अ बार फॉर अस कि हम भी वैसा कभी कुछ कर सकें। एंड सीरियसली कितने हमारे फ्रेंड्स थे, एंड स्पेशली करण, ही वाज लाइक यार अंकल की जॉब कितनी ऑसम है, अंकल को एकदम मस्त ऐसे फैमिली लाइफ बैलेंस रहता है, इतना कमाते हैं, इतना घूमते हैं। तो ही वॉज ऑलवेज लाइक यार मुझे अंकल जैसी जॉब चाहिए जहाँ पे मुझे इतना घूमने मिले, जहाँ पे मैं इतने अच्छे से कमा सकूँ एंड ऑल। एंड ही काइंड ऑफ डिड दैट, एंड ही ऑलवेज सेज यार देख मैं हमेशा अंकल जैसा चाहता था और वैसा हुआ मेरे साथ। सो ही वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ हैप्पी अबाउट दैट। हमारे सारे इतने सारे टॉयज़, मतलब कि इट्स लाइक ये वाला जर्मनी से आया है, ये वाला इंग्लैंड से आया है, मलेशिया से आया है। फॉर किड्स इट्स लॉट ऑफ थिंग एक्चुअली। एंड हम लोग टाउनशिप में रहते थे, उस वजह से आई रिमेंबर एवरीथिंग। मतलब आपने हमें वहाँ पे साइकिलिंग सिखाया, स्केटिंग सिखाने की बहुत ट्राई की, जो आप बाहर से लेके आए थे वो बारबी वाले स्केट्स, पर हमसे हो ना पाया। फिर हम लोग को स्विमिंग लेके जाते थे, और हम लोग नहीं जाना चाहते थे, डीप में डर लगता था, बट नहीं जाओ। बट इट वाज रियली गुड। इतना सबको एक्सपोजर नहीं मिलता। हम इस टाउनशिप में रहते थे, एंड आप हम लोग को लेके जाते थे, बैडमिंटन के लिए लेके जाते थे। सो इट वाज रियली नाइस। एंड आई रिमेंबर एवरीथिंग कि बैंक वहीं पे होने की वजह से एक फ़ायदा था, बैंक में जाओ, चेक लेके जाओ, जमा करो खुद से। मतलब स्कूल में 6-7 स्टैंडर्ड में कोई बच्चे इस तरीके से सब नहीं करते हैं, बट इट गिव अस कॉन्फिडेंस कि आज हम हर चीज़ उससे कर सकते हैं, कि हमें 2 बार सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने हमें शुरू से वो चीज़ का एक्सपोजर दिया। और फिर मेरे को याद है हमेशा जब भी समर स्टार्ट होता था, हम लोग को कूलर बैठ के ठीक करते थे, तब भी साथ में बैठ के कि वायर्स ऐसे कट होते हैं। टेलीफोन कितने बार हम लोग का इंटरनेट का प्रॉब्लम आती थी। C75 में आई रिमेंबर हम टूल किट लेके बैठते थे, फिर आप वायर कैसे काटते हैं वो सिखाते थे, टेप से उसको कैसे जोड़ते हैं वो सिखाते थे। तो इट वाज रियली नाइस सीरियसली। ये आपकी जर्नी का ये सारा अकम्पलिशमेंट है, जो आपने इतने अर्ली लाइफ से एज ए सिंगर स्टार्ट किया था, एंड नाउ इट रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस सीरियसली। एंड जब छोटे थे हम लोग 10th में 12th में लोग हम लोग को विश करने आते थे ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड्स, तो अंकल लोग कहते थे, स्पेशली टू मी, मुझे जो अपना याद है कि आप बहुत सीरियसली पढ़ते हो, बहुत डेडिकेशन से पढ़ते हो, जस्ट लाइक योर डैड, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड इन हिज वर्क एंड इज़ वेरी सीरियस ऑन हिज वर्क। सो इट यूज्ड टू फील वेरी प्राउड कि अच्छा हम ऐसे हैं। एंड हम चाहते थे कि आगे भी जब हम लोग जाएँ तो वी बी लाइक दैट। एंड इसलिए इवन आज भी जब हम खुद जॉब कर रहे हैं, इट फील्स लाइक के द काइंड ऑफ थिंग्स यू यूज्ड टू फॉलो, being dedicated and sincere towards your work, not being partial, being ethical,
इट काइंड ऑफ, हमने आपका शुरू से जो चीज़ देखा, इट्स स्टिल मोल्डिंग अवर लाइफ फॉर दैट. It's always fun to discuss my job life with you, and it's because of your qualities about values and everything. You got opportunities like staying in Italy and working for 2 months and all, and obviously Oman, like 2 years for everyone, but you especially got extension for half a year more. तो इट वॉज अ बिग एंड नाइस जर्नी फॉर मॉम ऑल्सो. और हम लोग को भी मौका मिला चलो फाइनली बाहर घूमने का, ओमान और दुबई. सो इट वॉज रियली कूल. एंड शुरू से आप लोग ने हमारे में बैलेंस बना के रखा. मॉम ऑलवेज यूज टू टेक केयर कि नहीं भाई ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए, ये सब होना चाहिए. एंड आप हमेशा हमेशा बोल्ड बनाने के लिए. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन जो आप दोनों की वजह से हम लोग अभी हैं. एंड द मोस्ट फन पार्ट, हम लोग के लेडीज़ क्लब में जब जो भी नाइट्स होती थी, हस्बैंड्स नाइट एंड वाइफ्स नाइट, एंड उसमें आपको जब डांस करना होता था दैट वाज रियली फन. आप आते थे घर पे, बताते ये स्टेप्स हैं, एंड फिर हम लोग उसको साथ में प्रैक्टिस करते थे. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आई डोंट थिंक इतने ईजिली लोगों को मिलते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे मिले हैं. एंड यू यूज्ड टू टेक पूरी क्या कहते हैं, पूरी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना. दैट वाज रियली नाइस. आप लोग के जो नाइट्स होते थे, आप लोग एंकरिंग करते थे उसमें, एंड अपने कला का प्रदर्शन करते थे. सो दैट वाज रियली नाइस जर्नी. सब कुछ जब देखा जाए तो हर टाइप के एक्सपीरियंस हैं, छोटे से लेके बड़े तक. एंड वन ऑफ अनदर इंसिडेंट, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी एंड मेरा वो EME सब्जेक्ट था मैकेनिकल का, और मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, सब ऊपर से जाता था. तो आप बैठ के पढ़ाते थे एंड स्टिल इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट समझने में कि एक्चुअली हो क्या रहा है. एंड यू सेड कि चलो एक दिन हम फैक्ट्री चलते हैं. सो दैट वाज द बेस्ट थिंग, यू नो, कि आपने जो पढ़ा है ईच एंड एवरीथिंग यू आर एबल टू सी इट हाउ इट वर्क्स. इट वाज रियली अनफॉरगेटेबल. आई कैन फ्लॉन्ट इट कि भाई देखो ये चीज़ मेरे को इतने अच्छे से आती है. आई स्टिल रिमेंबर सम पार्ट्स ऑफ दैट वेरी फाइन बिकॉज डैडी मेरे को वहाँ लेके गए थे एंड मैंने ईच एंड एवरीथिंग का एक्चुअली वर्किंग देखा. एंड इवन देखा जाए तो कंप्यूटर्स में भी इंटरेस्ट वाज बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोग का स्टार्टिंग में जब विश्वकर्मा पूजा का वो होता था तो आप लेके जाते थे, तो हम बैठ के पेंट किया करते थे आपके कंप्यूटर पे. एंड जब किसी के पास कंप्यूटर नहीं था तब आपने और ढेंगरे अंकल ने मिलके ख़रीदा था, दोनों ने कंप्यूटर्स ख़रीदा था. तो तब से हम लोग उसमें कुछ ना कुछ खेलते थे एंड उसकी तरफ एक इंटरेस्ट जागा था. एक जो स्टार्ट कहते हैं वहाँ से हुआ था एंड धीरे धीरे इट वेंट ऑन. आज भी पूछता है कोई कि अगर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं होते सो व्हाट यू वुड हैव चोजन. सो एक बार को दिमाग में आता है कि मैकेनिकल वाज गुड, नो डाउट इट वाज टफ क्योंकि मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है सीरियसली, बट इट वाज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर फील्ड आई वुड से. वैसे तो इतनी सारी बातें हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इतने मिनट्स में उसको कंप्रेस करके घुसाना. बट या, so all in all it's a remarkable journey for you, for all of us, because of the life we had being there, being with you and mom. So this is a new phase of your life, enjoy it well. And now yeah, आपको पूरा टाइम अपने घर पे स्पेंड करने मिलेगा. So all the best to mom also for this is going to be new for both of you. So yes daddy, it's a really big congratulations from all of us and we love you a lot, seriously. Bye bye. Hi daddy, a hearty congratulations on your D-Day, that is retirement. Well, सोचा नहीं था कि ऐसे विश करेंगे. हमने तो अच्छे से पार्टी, केक, गिफ्ट एंड डिनर सोचा था, बट desperate times calls for the desperate measure. वेल जब मैं छोटी थी एंड सुनती थी कि कोई रिटायर हो रहा है तो मैं सोचती थी कि यार बहुत एजेड अंकल होंगे, बहुत बूढ़े होंगे. बट आप और मम्मी तो अपने एज के हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि आपकी रिटायरमेंट वाली एज है. वेल रिटायर आप हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट्स अ लाइफ चेंजिंग फेज फॉर मी, उर्वी एंड मम्मी. एंड अब तो प्रशांत, प्रवीण, शौर्य, वीर, कितने सारे, मीन्स आपने स्टार्ट तो अकेले किया था, बट नाउ ऑन द फिनिश लाइन यू हैव अ ह्यूज फैमिली विद यू.
वेल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर जब हम अहमदाबाद में रहते थे तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते थे ऑफिस के लिए एंड शाम को मैं 6 o'clock का वेट करती थी क्योंकि शायद आप अराउंड उसी टाइम आते थे। तो मैं मम्मी का सिर खाती रहती थी कितने बजे आएंगे कितने बजे आएंगे। तो मम्मी ने मुझे दिखाया था कि ये 6 o'clock बजते हैं जब तब डैडी आते हैं। तो मैं पूरे शाम को सिर्फ वो 6 बजने का वेट करती थी क्योंकि बचपन में मेरे को सिवाय 6 बजने के अलावा और कोई टाइम देखते नहीं आता था कि आज 6 बजे डैडी ऑफिस से आएंगे तो फिर हम लोग साथ में खेलेंगे। अच्छा, आई रिमेंबर हमारी फर्स्ट कार जो हमने अहमदाबाद में ली थी गैड 6040। अच्छा, विंटेज कार थी वो। उसके बाद हमारी दूसरी सेम मारुति। अब अच्छा है कम से कम हमारे पास अमेज है तो शौर्य कीप सेइंग कि अब तो कार होनी चाहिए तो हमारे नाना जैसी कार होनी चाहिए। सो नाउ हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है टाउनशिप जिसमें हम इतने सालों से रह रहे हैं एंड जो बेसिकली हमारा घर है। तो अब रिटायरमेंट के बाद उससे भी डिपार्ट होना इट्स अ वेरी बिग डील फॉर अस एंड ऑब्वियसली मम्मी एंड नाउ इट्स अ वेरी ग्रेट बिग डील फॉर शौर्य ऑल्सो बिकॉज ही कीप्स आस्किंग कि अभी तो है ना नानी, अभी तो है ना नानी। तो ठीक है, टाउनशिप से भी हमारी बहुत सारी रिमेम्बरेंस है। जब हम डी टाइप में शिफ्ट हुए थे तो उसके जो सामने लास्ट लाइन है टाउनशिप की वहाँ पे आपने मुझे साइकिलिंग करनी सिखाई थी एंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था वहाँ पे साइकिलिंग करना। फिर मुझे याद है कि जब हम C62 में रहते थे एंड इवन इन C75 अब पता नहीं ऑफिस से आते वक्त हम लोग के लिए टोटो आइज लेके आते थे और 2-3 बार लाए शायद एंड मुझे और रुद्र को बड़ा मज़ा आता था। वो हमारे लिए बहुत अच्छा फन फैक्टर होता था कि एक टोटो आइज है एंड हम उसके पीछे पड़े रहते थे कि वो कब बाहर निकलेगा और वो खाना खाएगा और कभी निकलता नहीं था और इवेंचुअली शायद आपको उसको छोड़ के आना पड़ता था बाहर। अच्छा, फ्रॉम दैट साइकिल आई रिमेंबर फर्स्ट वन एटलस थी जो मैंने बहुत दिनों तक बैंक में पार्क कर दी थी एंड मम्मी रोज़ बोलती थी ले आओ एंड मैं लेके नहीं आई। इवेंचुअली वो चोरी हो गई और मुझे मम्मी से बहुत डांट पड़ी थी उसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा हाँ, आपने C75 में मेरे को स्कूटर भी चलानी सिखाई थी एंड मैं शायद एक बार गिर भी गई थी। 2-3 राउंड तो लगाए होंगे मैंने टाउनशिप के, चलानी सीख गई थी लेकिन फिर मैंने दोबारा कभी उसको चलाई नहीं। आपके यूरो ट्रिप की बात करते हैं तो हम तो बहुत छोटे थे जब तो आपके यूरो ट्रिप पे हम तो बहुत छोटे थे तो हमको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं। मतलब हमें ये पता चलता था कि आप जा रहे हैं तो हमारे लिए तो पक्का कुछ लेके आएंगे। तो लिटरली एक चीज़ है कि यू आर वेरी बेस्ट शॉपर। आप जहाँ भी जाते थे बाहर आप हमारे लिए अमेजिंग चीज़ लेके आते थे, बीट स्टेशनरी, टॉयज़ हो या चॉकलेट्स हो एंड बाद में जब हम बड़े हो गए तो कॉस्मेटिक्स एंड पर्स कुछ भी। एंड आई नो बाकी किसी के डैड जाते थे तो इतना सामान लेके नहीं आते थे। सो वी यूज्ड टू लिटरली फ्लॉन्ट कि हाँ हमारे डैडी तो बाहर जाते हैं तो इतना अच्छा सामान लेके आते हैं। एंड ऑब्वियसली आपके तो बहुत सारी ट्रिप्स हैं एंड एक ट्रिप थी जिसमें आप और मम्मी गए थे फिनलैंड। सो उसमें भी पिक्स एंड ऑल एंड मम्मी का एक्सपीरियंस सुन के तो इट वाज लाइक अ ग्रेट डुओ एक्सपीरियंस आप दोनों के लिए। और ट्रिप्स ऐसी होनी चाहिए। सो बेटर आप लोग प्लान करिए रिटायरमेंट के बाद और ट्रिप्स ऐसी करने की। अब तो अच्छा है हम लोग भी नहीं, आप लोग आराम से घूम सकते हैं। एंड yeah, obviously Dubai and Oman, it was a very big trip for us as a family, so thanks for that. And so basically overall देखा जाए तो it was a great journey all together for all of us. Now बहुत हो गया आप डैडी, ऑब्वियसली आप रिटायर हो रहे हैं, इट्स बिग डील फॉर यू, बट इसमें मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी पार्टनर है। नाउ इट्स लाइक अ बिग थिंग फॉर हर ऑल्सो एंड आई से कि ये तो थैंक्स टू मम्मी कि हम टाउनशिप शिफ्ट हुए एंड हमें इतनी अच्छी एंड डिफरेंट लाइफ
मिली कंपेयर टू नॉर्मल किड्स. एंड पुअर मम्मी को भी टाउनशिप छोड़ के जाना पड़ेगा, उनका सब कुछ यहाँ पे है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर ऑल्सो. उनको भी वापस अपनी न्यू लाइफ शुरू करनी पड़ेगी, नई जगह. कहने के लिए तो सेम प्लेस है, अहमदाबाद है, बट देन ऑल्सो थिंग्स विल चेंज फॉर हर ऑल्सो. और वो कहा जाए तो आई रिमेम्बर मम्मी के लेडीज़ क्लब में, उसमें हमें बहुत मज़ा आता था. सारे जितने भी फंक्शंस होते थे लेडीज़ क्लब के, 26 जनवरी, फैमिली डे, चिल्ड्रंस डे, जन्माष्टमी, कितनी मेहनत करते थे सब चीज़ के लिए. इतना थक भी जाते थे, लेकिन इवेंचुअली बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उसमें. सो ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक की आपकी जर्नी वॉज फैबुलस, एंड आगे की जर्नी विल बी ऑसम. यू हैव टू मेक इट ऑसम. एंड मम्मी प्लीज़ डैडी को जॉब शुरू करवा देना, अदरवाइज वो आपको कंटाल देंगे. सो I love you a lot. Enjoy your day and a very big congratulations to you. Congratulations, Nana. I love you. I love you, Nani. I miss